क्या ऐसे फतवों से आतंकी सोच वाले खत्म हो जाएंगे? क्या आतंकी जो पैदा हो रहे हैं, जिनका माइंड वॉश किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, क्या वो खत्म हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, जय हिंद। आदरणीय न्यायाधीश महोदय, आपको प्रणाम करता हूँ। प्रत्युष भाई, ईसाइयों में बड़ा धर्म सुधार आंदोलन चला, हिंदुओं में बड़ा धर्म सुधार आंदोलन चला, आज इस्लाम को बहुत बड़े धर्म सुधार आंदोलन की आवश्यकता है और उसके अगवा के रूप में मौलाना उमैर इलियासी साहब को मैं देखता हूं। इतना प्रगतिशील फतवा इन्होंने दिया है, बिल्कुल आतंकवादी पैदा होना बंद हो जाएंगे। कैसे पैदा हो जाएंगे? कैसे पैदा होना बंद हो जाएंगे? आपको बताता हूं, क्योंकि भारत का मुसलमान वही आतंकवादी विचारधारा है। प्रॉब्लम क्या है? अगर आतंकी के जनाजे में कोई शामिल नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत है? आतंकी को दफनाने के लिए कोई जमीन नहीं मिलेगी, आपको दिक्कत है? आपको दिक्कत है? सुन लीजिए, इस तरह की बात मत कीजिए, इस तरह की बात मत कीजिए, तो भाई वो भारतीय नहीं हो सकता, वो भारतीय नहीं हो सकता। अरे मैंने सवाल किया, जवाब देना। इसको मारने वाले कौन है? इसको मारने वाले कौन है? फायदे मत बताओ। इसको मारने वाला कौन है? इसको मारने वाला आतंकवादी है या नहीं बताओ? इसको मारने वाला आतंकवादी है या नहीं बताओ? इसको मारने वाला आतंकवादी है या नहीं बताओ? अब सवाल है, गलत बात कर रहे हैं आप लोग। भारत का मुसलमान देश का वफादार है, देश का वफादार है, भारत का मुसलमान देश का। अरे मैं पूछ रहा हूँ, मुंबई के मुसलमानों ने आतंकवादियों का जनाजा नहीं दफनाने दिया। पाकिस्तान के झंडे जोड़ा दिए और आप हमारे तुलना आतंकवादियों से जावेद साहब, एक मूल सवाल, देखिए, यही जोश है, यही जज्बा होना चाहिए। मैं जावेद साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, उसको अंतिम रिचुअल का अधिकार मिलना चाहिए, आप उसके हक में। देखिए, मैं फिर से आपसे बता रहा हूं, जो मौलाना की सोच है, पूरी जो देश की सोच, क्या ये सोच गलत है? एक सोच है, क्या ये सोच गलत है? उनके साथ वही, क्या डॉक्टर इलियासी की ये सोच गलत है? नहीं, सब सोच इनकी सही हो सकती है। क्या ये सोच गलत है कि आतंकियों को दफनाने के लिए जमीन नहीं मिलनी चाहिए? नहीं मिलेगी जमीन आतंकियों को, जगह मिलती भी नहीं है। बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल जमीन नहीं मिलनी चाहिए, कोई कब्रिस्तान नहीं, कोई जनाजे की नमाज नहीं, कोई उनको जितनी बुरी से बुरी उनको अजियत देनी चाहिए ताकि लोग डरे। मतलब मौत के बाद भी जितना बुरा हश्र हो सकता है वो दुनिया को देखना चाहिए। मौलाना इलियासी साहब की बात से सहमत हूँ और फैज भाई ने जो बोला उस बात से भी सहमत हूँ। इनको ना यहाँ जगह मिलनी चाहिए, ना यहाँ जमीन मिलनी चाहिए, इनको यहाँ हिंदुस्तान में तो कुछ होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। चलिए देखिए, ये ऑडियंस की तरफ से उनकी राय सामने आ रही है। जब आतंक का मजहब नहीं होता तो फिर मजहब के अनुसार उसको रिचुअल्स का राइट क्यों मिले? आतंकवादी जो है फतवों से खत्म नहीं होने के, ये तो गोली से खत्म होंगे, गोली से, इन्हें तो गोली से मार देना चाहिए। ये
आतंक- ये फतवों से खत्म नहीं होंगे। नहीं, फतवा से खत्म नहीं होने गए। फतवा तो मिलते तो ये जो फतवा कभी लिपस्टिक पर चला आता है, कभी योग पर चला आता है, कभी सूर्य नमस्कार पर चला आता है, कभी जींस पैंट पर चला आता है। आतंकवादी को तो बस एक ही चीज खत्म कर सकती है, हाँ। गोली। बस। आज कचहरी में मुकदमा इस विषय पर है, इस सवाल पर है कि आतंकियों की लाश के साथ, उन शैतानों की लाश के साथ होना क्या चाहिए। सर ऐसा है कि जब कोई आतंकवादी मरता है तो विपक्ष के लोग हों या साथ वाले हों, सब लोग ये कहते हैं कि इसका कोई भी मजहब नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आती कि जब उसका कोई मजहब ही नहीं है, चाहे हम उसको फतवा दे या नहीं दे, उसकी तो कोई जगह भी नहीं है। अगर कोई उसको एक्सेप्ट कर लेता है, अगर कोई ये कहता है कि तो ये मैं मेरा आपसे है, पूछना चाहता हूं, उसका जवाब अभी मुझे नहीं मिला कि अगर जमीन उसे नसीब नहीं हो रही है, उसे अंतिम जनाजा नसीब नहीं हो रहा है, तो फिर उसके साथ क्या होना चाहिए? वो वही होना चाहिए, क्या होना चाहिए जो एक आतंकवादी के खिलाफ होता है। उसके साथ होना चाहिए कि जो ऐसी जगह उसको डालना चाहिए जहां गिद्ध उसको जानवर नोच के खा जाए, ना उसको जमीन मिले, ना उसको जनाजा मिले, ना उसको नमाज मिले, उसको गिद्ध खा जाए। आप कह रहे हैं ऐसी जगह भेजें, ऐसी जगह डालना चाहिए जो उसको गिद्ध नोच कर खा जाए।